हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद सनावा। वेलकम टू वे टू कोड। सो गाइज, आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड्रॉइड में आज फिर से एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइज फ्रैगमेंट के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो में फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल, फ्रैगमेंट कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ सीखा था। देन हमने एक्टिविटीज से फ्रैगमेंट पे कैसे डेटा सेंड करते हैं, गेट कैसे करते हैं, हमने वो भी देखा था। सो गाइज, आज अगेन हम वैसे ही कुछ न्यू एक लॉजिक क्रिएट करेंगे गाइज। इसमें हम ये करेंगे गाइज कि हम कैसे एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। जिसमें हम डेटा सेंड करेंगे उसमें गाइस हम आज इंटरफेस का यूज करेंगे गाइस, यानी कि एक ग्लोबल इंटरफेस बनाएंगे। उस इंटरफेस की हेल्प से गाइस हम एक्टिविटी, तो उस इंटरफेस को क्रिएट करके हम एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में डेटा को इजीली हम मूव करेंगे। एंड गाइस इसी वीडियो में मैं एक और चीज सिखाऊंगा गाइस, कि अगर मुझे किसी भी एक्टिविटी का कोई मेथड अगर मुझे फ्रेगमेंट के अंदर यूज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस। और फ्रेगमेंट में मैं इतना डीपली इसलिए जा रहा हूँ गाइस क्योंकि हम फ्रेगमेंट को काफी हद तक बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर गाइस। सो फ्रेगमेंट का कंटेंट जो होता है, फ्रेगमेंट का जो कंसेप्ट होता है, वो हमें काफी हद तक क्लियर करना होता है। तो चलिए गाइस, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे एंड्रॉइड में जाता हूँ गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो में। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक न्यू ऑलरेडी गाइस, सॉरी, मेरे पास है फ्रेगमेंट ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आज का जो टास्क है उसका मैं एक न्यू पैकेज बना देता हूँ गाइस। पैकेज यहाँ पे जाता हूँ, फ्रेगमेंट डेटा, ये मेरा नया पैकेज बन गया गाइस। यहाँ पे मैं एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, जिसका नाम दे देता हूँ मैं फ्रेगमेंट डेटा एक्टिविटी। अब गाइज मैंने एक्टिविटी को क्या किया गाइज, मेरे को इस एक्टिविटी का लॉन्चर कोड बनाना था गाइज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका लॉन्चर कोड को हम क्रिएट नहीं कर पाए गाइज। सो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज, हम यहाँ पे लॉन्चर कोड भी क्रिएट कर देंगे। सो नाउ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फ्रेगमेंट ले लेंगे। इस फ्रेगमेंट का नाम दे देता हूँ मैं, मेरे को फ्रेगमेंट चाहिए। सो हम ले लेंगे ब्लैंक वाला। यहाँ पे ले लूंगा मैं फर्स्ट। एक और चाहिए गाइज मुझे, इसका नाम दे दूंगा मैं फ्रेगमेंट सेकेंड। सो गाइस, दो फ्रेगमेंट हो गए मेरे पास। ये सारे जो अननेसेसरी मेथड है जो हम यूज नहीं करने वाले हैं, इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ गाइस। और कोड का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल व्यू को रिटर्न कर देंगे गाइस। सो ये पहले से मैं क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे व्यू को। सो गाइस ऑलमोस्ट ठीक है गाइस। फर्स्ट फ्रेगमेंट में भी हम यही करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए हम उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे गाइस मैं व्यू को रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न व्यू। सो गाइस, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। तो इस लेआउट को मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, और इसका जो ओरिएंटेशन है वो दे देता हूँ मैं वर्टिकल, और इसका जो बैकग्राउंड है गाइस वो फिक्स कर देता हूँ मैं व्हाइट कलर। नाउ गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा मेन एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस करेंगे गाइस। तो पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे क्या करना है उसका डिजाइन बना देता हूँ गाइस। सो मेरा ये ओरिएंटेशन हो जाएगा वर्टिकल लीनियर लेआउट का, एंड इसका बैकग्राउंड जो है गाइस मैं कर देता हूँ व्हाइट। सो गाइस, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडिट टेक्स्ट मैच वेब। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ गाइस। लेकिन गाइस, हमें जो भी करना है डिजाइन में वो किस में करना है गाइस, एंड्रॉइड एक्स में करना है। तो ये एंड्रॉइड एक्स का एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। मार्जिन टॉप देता हूँ मैं इसको 30 dp, पैडिंग दे देता हूँ गाइस इसको मैं 16 dp। टेक्स्ट कलर देता हूँ मैं इसको, या फिर टेक्स्ट साइज देता हूँ मैं 16 sp। देन हिंट कलर कलर देता हूँ मैं इसको, सॉरी गाइस, हिंट चाहिए मुझे यहाँ पे देता हूँ एंटर फुल नेम। ना हिंट कलर आ जाएगा मेरा ब्लैक, देन आफ्टर दैट टेक्स्ट कलर आ जाएगा मेरा ब्लैक। मैं इसको मैक्स लाइन दे देता हूँ गाइज 1, एंड मिनिमम लाइन देता हूँ मैं इसको 1। आई में ऑप्शन देता हूँ गाइज मैं इसको डन, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, नेक्स्ट लाइन है ही नहीं यहाँ पे। और इनपुट टाइप हो जाएगा गाइज मेरा यहाँ पे टेक्स्ट। तो ऑलमोस्ट मैंने अपना डिजाइन अच्छे से कर लिया गाइज। और इसका जो फॉन्ट है, टेक्स्ट स्टाइल दे देता हूँ मैं यहाँ पे बोल्ड। इसकी आईडी भी क्रिएट कर देता हूँ मैं अभी से। आईडी ले लेता हूँ ईडीटी फुल नेम। फिर मुझे गाइस चाहिए यहाँ पे एक बटन, तो मैं एक बटन ले लेता हूँ गाइस, मैच वेब। सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं गाइस।
मार्जिन टॉप दे देता हूँ 30 dp। इसकी आईडी क्रिएट कर देता हूँ मैं btn अप्लाई करके। इसको टेक्स्ट दे देता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अप्लाई, एंड टेक्स्ट स्टाइल देता हूँ गाइस मैं इसकी बोल्ड। टेक्स्ट कलर मेरे पास इसके लिए वाइट सही रहेगा, क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड सेट करने वाला हूँ गाइस, जो हमारे पास ऑलरेडी है। पैडिंग दे देता हूँ गाइस मैं इसको 16 dp, एंड टेक्स्ट का साइज दे देता हूँ गाइस मैं इसको कम से कम 20 sp। सो गाइस डिज़ाइन हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलवेज मैं डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ध्यान देता हूँ गाइस, क्योंकि डिज़ाइन से ही क्या होता है, हमारी यूआई काफ़ी अच्छी इफेक्टिव बनती है। सो जब भी आप कोई भी काम करो गाइस, ट्राई करो जितना अच्छा आप यूआई बना सको गाइस उसको बनाओ, क्योंकि उससे आपको एक अच्छा फील होता है, आपकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी लगती है गाइस। सो ये क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं हमेशा की तरह करता हूँ लीनियर लेआउट। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन में चेंजेस हो गया। और हमेशा मैं सर हमेशा मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप डिज़ाइन बनाते हो आपको लगता है कि वो डिज़ाइन लॉन्ग है गाइस, तो आप नेस्टेड स्क्रॉल व्यू का यूज़ करिए गाइस। जिससे क्या होगा, कभी भी छोटे मोबाइल में अगर मुझे रन करना हो तो वो डिज़ाइन को कोई प्रॉब्लम ना हो गाइस। सो यहाँ पे गाइस सेकंड फ्रेगमेंट के अंदर भी मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहूँगा गाइस। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया गाइस। नाउ यहाँ पे गाइस क्या करता हूँ मैं, सेम अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं इसी को फॉलो करके अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, चलिए यहाँ पे मुझे ये तो नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता था, मैंने सोचा कि मैं वही यूज़ कर लूँ। तो मुझे क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे एक चाहिए टेक्स्ट व्यू। तो ये मेरा हो जाएगा टेक्स्ट व्यू मैच वेब। सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट साइज 20 sp का देता हूँ मैं। इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ गाइस 30 dp। देन पैडिंग देता हूँ मैं इसको 10 dp। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख लेता हूँ मैं डमी। अभी कुछ देना नहीं चाहता मैं। एंड इसको जो कलर है वो कलर देता हूँ गाइस मैं ब्लैक। टेक्स्ट स्टाइल भी देता हूँ मैं इसको बोल्ड गाइस, और एक आईडी क्रिएट करके रख देता हूँ इसकी txt फुल नेम। ठीक है गाइस, जो छोटा मोटा जो हम वर्क करते हैं वो सारा करके रख देता हूँ मैं। कैसे लाइक मैं फर्स्ट फ्रेगमेंट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मुझे क्या करना है गाइस, इन दोनों को गेट करना होगा। सो नाउ मुझे क्या करना है, एडिट फुल नेम को सबसे पहले फाइंड व्यू बाय आईडी करना है। तो मैं लिख देता हूँ वर्ड, ये मेरा क्या है गाइस, एक एडिट टेस्ट है। सो ऑलवेज की तरह मैं एज ए वही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे गाइस क्या करूँगा, मेरे को क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे बटन चाहिए, तो मैं बटन की आईडी भी यहाँ से ले लेता हूँ गाइस। ये रहा मेरा btn अप्लाई। सो ये क्या गाइस, एक बटन है। नाउ हम क्या करते हैं गाइस, एडिट फुल इक्वल टू व्यू, यहाँ से हमें व्यू से फाइंड करना पड़ता है। फ्रैगमेंट ऊपर गाइस हम जो रिटर्न करते हैं उसी से हम करते हैं, यानी कि हमने व्यू को रिटर्न किया तो हम वही यूज कर लेंगे एडिट फुल नेम। नाउ मुझे यहाँ पे चाहिए गाइस बटन, सो ये मैं बटन ले लेता हूँ। एंड मुझे क्या करना है गाइस, बटन का क्लिक इवेंट भी जनरेट करना है, तो मैं इसको जनरेट करके रख देता हूँ गाइस। सेम गाइज मुझे सेकंड फ्रेगमेंट में भी मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट व्यू को गेट करना है। सो मैं इसको अभी से गेट करके रख लेता हूँ। वर ये क्या है मेरा, एक टेक्स्ट व्यू है। ना तो गाइज इसको भी मैं फाइंड व्यू बाय आईडी करके कंप्लीट करके रख देता हूँ, जिससे हम मेन जो लॉजिक है उसी के ऊपर काम कर पाए। r.id. अब गाइज यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ कॉल फ्रेगमेंट। इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ गाइज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिंग ट्रांजेक्शन डॉट, मुझे क्या करना है गाइज, रिप्लेस करना है। तो r.id. किसके ऊपर करना है गाइज, यहाँ पे मेरे पास इसी लेआउट के ऊपर मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ गाइज। सो मैं इसकी आईडी क्रिएट कर देता हूँ। आईडी में इसकी यही रख देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। तो यही आईडी उठा के गाइज मैं यहाँ रख देता हूँ। नाउ मुझे यहाँ से क्या करना है गाइज, फर्स्ट फ्रेगमेंट को कॉल करवाना है। सो ये एक पैरामीटर पास करने की बोलेगा, ये पैरामीटर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नॉर्मल फ्रेगमेंट में, और ये अपना गाइज हो जाएगा फ्रेगमेंट। ठीक है गाइज, तो हमने क्या किया गाइज, इस फ्रेगमेंट को यहाँ से पास कर दिया। तो यही पैरामीटर मेरा यहाँ पे पास हो जाएगा। देन गाइज मुझे क्या करना है, यहाँ पे कमिट करना है। तो गाइज ऑलमोस्ट मैंने सारा वर्क यहाँ पे कर लिया गाइज। नाउ हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डेटा को ट्रांसफर करना है।
सो गाइस डेटा को ट्रांसफर कैसे करेंगे? सो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस को क्रिएट करना पड़ेगा गाइस। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे कोड को मूव करना है गाइस। तो मुझे कोड कहाँ से ले जाना है गाइस, मुझे एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट के ऊपर कोड लेके जाना है, ठीक है गाइस। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही कोड करता हूँ गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक ओवरराइड फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सेंड डेटा। इस फंक्शन के अंदर गाइस मैं क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेटा पास कर देता हूँ, वो भी स्ट्रिंग में। ठीक है, मैंने डेटा को डिक्लेयर कर दिया, किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ल्ड, मुझे बंडल के थ्रू डेटा पास करना है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बंडल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, बंडल डॉट पुट स्ट्रा, सॉरी पुट स्ट्रिंग आता है यहाँ पे, बंडल में हम पुश स्ट्रिंग लेते हैं गाइस। सो मुझे की यहाँ पे करनी है फुल नेम, और डेटा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेटा जो मैं इस फंक्शन के थ्रू पास कराऊंगा गाइस। उसके बाद मुझे क्या करना है, वेल, यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ। तो गाइस ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन ले लूंगा यहाँ पे मैं। तो ये एक्टिविटी गाइस अपनी, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा सपोर्ट, डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पे से गाइस, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पिन ट्रांजेक्शन गाइस। उसके बाद क्या करना है मुझे, वैल सेकंड फ्रेगमेंट इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, मैं सेकंड फ्रेगमेंट को इनिशियलाइज कर लेता हूँ यहाँ पे गाइस। उसके बाद फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, आर्ग्यूमेंट्स। इस आर्ग्यूमेंट में क्या पास कर देता हूँ गाइस, मैं बंडल को इनिशियलाइज करता हूँ। नाउ यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांजेक्शन डॉट, मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे रिप्लेस करना है आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे जो आई डी हमने जो ली ऊपर गाइस लीनियर लेआउट की, हम वही ले लेंगे। और यहाँ पे क्या कर लेंगे गाइस, हम यहाँ पे सेकंड फ्रेगमेंट को पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, मुझे यहाँ पे करना है, इसको कमिट कर देता हूँ मैं, डॉट कमिट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कोड कर दिया। तो यहाँ पे ये डेटा कहाँ से आ रहा है, मैंने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन ये डेटा कहाँ से पास कराऊंगा इस, तो अब उसका कोड करते हैं गाइस। सो मैं जाता हूँ सबसे पहले फर्स्ट फ्रेगमेंट के ऊपर, ओके गाइस। सो फर्स्ट फ्रेगमेंट पे जाके क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे गाइस, फर्स्ट फ्रेगमेंट के ऊपर जाके एक इनिशियलाइज करता हूँ मैं इंटरफेस को। हमने इंटरफेस अभी बनाया नहीं गाइस, तो यहाँ पे प्राइवेट लैट इनिट करके मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ डेटा सेंड, और इंटरफेस का नाम दे दूंगा मैं गाइस डेटा सेंड। ये मेरे को एक इंटरफेस बनाना है गाइस। तो देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है क्रिएट डेटा इंटरफेस, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, एक्स्ट्रा सेपरेट फाइल। तो गाइस यहीं पे मैं क्या करूँगा, एक फाइल को क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरी गाइस फाइल क्रिएट हो चुकी है, ओके, डेटा सेंड करके बन चुकी है मेरी यहाँ पे। सॉरी गाइस, ये मुझे फ्रेगमेंट के ऊपर यूज करना था, पर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ गाइस। और ये इनिशियलाइज करने के बाद गाइस मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक फंक्शन जो मैंने बनाया, यही फंक्शन मैं यहाँ पे पास करूँगा, कहाँ पे, इस डेटा फ्रेगमेंट के अंदर, ठीक है गाइस। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे पास कर दिया। नाउ गाइस यही फ्रेगमेंट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूंगा। क्या नाम है इसका, डेटा सेंड करके गाइस हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब गाइज यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ गाइज, मैं फंक्शन के कोड को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, या फिर एक सेकंड के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने जो डायरेक्ट फंक्शन किया है मैं उसको कमेंट मार देता हूँ, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे डेटा सेंड करके क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे इस फ्रेगमेंट को, सॉरी इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया गाइज, इस डेटा सेंड करके हमने क्या किया गाइज, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया, चाहे किसको इम्प्लीमेंट करना था, यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया है मैंने इस इंटरफेस को। इस इंटरफेस के अंदर मैंने क्या लिखा गाइस, यहाँ पे है हमारे पास फन डेटा टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटा को पास कर रहा हूँ, किसमें डेटा गाइस, वो स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है गाइस। अब ये इंटरफेस मैंने कहाँ पे यूज किया, फ्रेगमेंट डेटा एक्टिविटी के ऊपर गाइस। अभी हमारे पास इसका कोई फंक्शन नहीं गाइस, अगर मैं फिर से देखो यहाँ पे करता हूँ कोमा करके हम क्या करते हैं गाइस, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कोमा करके मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और अपने फ्रेगमेंट का नाम दे रहा हूँ, क्या नाम फ्रेगमेंट का, डेटा सेंड करके, ठीक है। तो डेटा सेंड करके मेरा इंटरफेस यहाँ पे आ चुका गाइस, लेकिन यहाँ पे हमें इसका फंक्शन नहीं मिला है। जब भी हम फ्रेगमेंट यूज करते हैं गाइस, सॉरी जब भी हम कोई भी इंटरफेस यूज करते हैं गाइस, तो हमें उस इंटरफेस को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूज करना पड़ता है गाइस। तो मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, ऐसे डिफाइन करता हूँ,
फिर मैं यहाँ आता हूँ गाइस, तो देखिए तो नाउ ये एरर देगा। जैसे ही मैं अल्टर एंटर करूंगा ये क्या करेगा, मुझे इंप्लीमेंट मेंबर, यानी कि मुझे वो जो मैंने फंक्शन बनाया मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है गाइस, ये आ गया यहाँ पे। तो इसी टाइप से मैंने पहले ही बना रखा था गाइस। सो नाउ मैं क्या करता हूँ गाइस, चाहे मैं इसको अनकोड करूँ या ये रखूँ, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये कोड भले यहाँ पे रखूँ या उस फंक्शन को हटाऊँ, बोथ आर सेम गाइस। सो ये मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो गई गाइस। सो हमने क्या किया गाइस, इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हमने डेटा को सेट कर दिया। अब गाइस फर्स्ट फ्रेगमेंट के अंदर चलते गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करेंगे गाइस, इनिशियलाइज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको इक्वल टू। तो ये कहाँ से आ रहा है गाइस, तो ये एक्टिविटी से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्टिविटी एज, ये क्या है अपना डेटा सेट। ठीक है गाइस, तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। नाउ गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं यूज करना चाहता हूँ डॉट। तो गाइस देखो आ चुका है यहाँ पे डेटा सेंड। अब मुझे यहाँ पे डेटा को सेंड करना है गाइस। सो क्या करूंगा गाइस, मैं यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ओके गाइस, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लगा लेता हूँ गाइस, क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ। तो जो डेटा मैं फील्ड एंटर करूंगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। ठीक है, और वही डेटा कहाँ पे मिलेगा गाइस, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और ये सेंड डेटा मैं कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ गाइस, मैं कॉल कर रहा हूँ इसके बटन के ऊपर क्लिक पे गाइस। सो ये यहाँ पे हो जाएगा। देन नाउ मैं यहाँ पे आ जाऊंगा गाइस। यहाँ पे मुझे डेटा क्या करना है, मुझे गेट करना है। तो यहाँ पे डेटा गेट करने का गाइस बहुत ही ईजी तरीका है, हम ये पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे जस्ट मेरे को क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट के थ्रू डेटा को गेट करना है। तो गाइस ऑलरेडी हमारे पास है डॉट सेट टेक्स्ट, मुझे इसके अंदर टेक्स्ट सेट करना है इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग। जो की मैंने वहां पे पास की वही की मुझे यहाँ पे लेनी है गाइस। तो मैंने यहाँ पे जो की पास की का नाम क्या दिया गाइस, मैंने दिया यहाँ पे फुल नेम। यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, ये लगा दूंगा और यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। तो गाइस सिंपल सा काम, बहुत ही इजीली हमने काम कर लिया गाइस। हम यहाँ पे एक बार इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। तो जितनी भी आपको ये रेडर दिख रही है चला जाएगा बिल्ड होने के बाद। गाइस चला गया। अब वर्क क्या किया गाइस हमने यहाँ पे, नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या किया, सेंड डेटा करके हमने इंटरफेस बना दिया गाइस। ठीक है, डेटा सेंड करके यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम दिया सेंड डेटा। यहाँ पे हमने डेटा पास किया किसमें, स्ट्रिंग में। फिर हम क्या करें गाइस, फर्स्ट फ्रेगमेंट के अंदर, सॉरी फ्रेगमेंट डेटा एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे हमने एक लेआउट रखा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा ओपन होगा गाइस, यहाँ पे कॉल फ्रेगमेंट ओपन होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्रेगमेंट पास किया है गाइस। किस कौन सा, फर्स्ट फ्रेगमेंट। फिर हमने सेंड डेटा जो फंक्शन था वहां पे हमने बंडल के थ्रू डेटा पास किया। जो डेटा मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये डेटा मुझे मिल रहा है फर्स्ट फ्रेगमेंट में। तो मैंने क्लिक लिसनर के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले गाइस इस इंटरफेस को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि एक्टिविटी का फंक्शन है गाइस ये। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया गाइस, एक्टिविटी के थ्रू हमने डेटा साइट इनिशियलाइज कर दिया जो कि एक इंटरफेस है। और इसी इंटरफेस के थ्रू हमने एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा हम एडिट कर रहे हैं, जो भी हम डेटा यहाँ पे कोड हम लिखने वाले हैं, वो कोड मुझे कहाँ पे मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा गाइस, यहाँ पे हमने कौन सा डिफाइन किया, सेकंड फ्रेगमेंट। तो मैं कहाँ चला जाऊंगा गाइस, सेकंड फ्रेगमेंट में आ जाऊंगा। और यहाँ पे हमने बंडल के थ्रू डेटा वहां से सेंड किया गाइस। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को गेट कर लेंगे गाइस। तो ऑलमोस्ट हमारा टास्क डन हो चुका गाइस। ये मेरा इम्यूलेटर है गाइस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। अब मैंने रन किया गाइस, तो हो सकता है यहाँ पे किसी और एक्टिविटी का कोड यहाँ पे चल रहा होगा गाइस, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटर्न फिल्टर को बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया है, हमने देखा भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहता हूँ गाइस, मैनिफेस्ट फाइल में। सो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा गाइस, तो यहाँ पे मुझे कोई भी इंटर्न फिल्टर का कोड यहाँ पे दिख नहीं रहा है गाइस। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटर्न फिल्टर का कोड करना पड़ेगा। सो उससे पहले गाइस ये एज इट इज ये 2 लाइन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। नाउ मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटर्न फिल्टर का कोड लिखना है। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटर्न फिल्टर, इसको ओपन एंड क्लोज कर दूंगा। इसके अंदर सबसे पहले गाइस क्या आता है, एक्शन आता है। एक्शन में क्या आता है गाइस, एंड्रॉइड नेम। और एंड्रॉइड नेम के अंदर क्या आता है गाइस, जो आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे आएगा एंड्रॉइड। गाइस मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ले चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे एक्शन डॉट क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे मीन आएगा। ठीक है गाइस, सेकंड में क्या आएगा, एंड्रॉइड नेम। सेकंड में आ जाएगा कैटेगरी। इसको हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें इसको बंद करना पड़ेगा। हम इसको बंद कर देते हैं। नीचे आएगा कैटेगरी, तो हम कैटेगरी ले लेते हैं। कैटेगरी में आएगा एंड्रॉइड नेम। इसके अंदर जो आएगा गाइस वो क्या आएगा, इंटेंट कैटेगरी लॉन्चर, यानी कि यहाँ पे लॉन्चर का कोड आ जाएगा गाइस। और हमें क्या करना है, इसको बंद करना है गाइस। ये करने के बाद नाउ मैं इसको रन करता हूँ गाइस। तो सबसे पहले हमारी जो एक्टिविटी लॉन्च होगी वो कौन सी होगी, फ्रेगमेंट
डेटा एक्टिविटी जिसके ऊपर हमने कोड कर रखा है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहला फ्रेगमेंट मेरा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ आशु, गाइस यहाँ डालना है आशु सोनावा, और मैं अप्लाई करता हूँ। और देखिए गाइस, सेकंड फ्रेगमेंट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिल चुका है, आशु सोनावा। तो गाइस हमने इंटरफेस के थ्रू क्या किया, एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर हमने डेटा को क्या किया गाइस, सेंड कर दिया गाइस। तो जो मैंने पहला काम बताया था गाइस कि हम आज दो काम करने वाले हैं। पहला काम करने वाले सेंड डेटा फ्रॉम वन फ्रेगमेंट टू अनदर, जो हमने कर चुके हैं गाइस। अब दूसरा गाइस मैं इसी के अंदर बताने वाला हूँ, जो करना चाहता हूँ मैं, हाउ टू कॉल एन एक्टिविटी मेथड, यानी कि एक एक्टिविटी की मेथड को मैं फ्रेगमेंट में कैसे कॉल करूंगा गाइस। तो उसके लिए मैं कुछ नया नहीं बना रहा हूँ गाइस, उसको यहीं पे आपको बता देता हूँ गाइस। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल एक्टिविटी मेथड। ये मैंने गाइस यहाँ पे एक मेथड बना दिया। नाउ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं एक नॉर्मल एक टोस्ट ले लेता हूँ। मैं टोस्ट प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि टोस्ट मेरा वर्किंग है या नहीं गाइस। ठीक है, तो इस टोस्ट में पास कर देता हूँ मैं 30 अंडरस्कोर। ये मेरी एक्टिविटी कौन सी है गाइस, ये मेरी है फ्रैगमेंट एक्टिविटी। एक बार मैं डायरेक्टली करके देख लेगा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मेथड इज कॉल ऑन फ्रैगमेंट। फिर आ जाएगा यहाँ पे टोस्ट डॉट शॉर्ट लॉन्ग डॉट, यहाँ पे आ जाएगा शो। सो गाइज ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर नॉर्मल मैंने क्या किया, टोस्ट को प्रिंट कराया। अब गाइज यही मुझे यहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे, फर्स्ट फ्रेगमेंट के ऊपर गाइज। अगर ये फंक्शन मुझे यहाँ पे कॉल करवाना है गाइज, तो मैं कैसे करा सकता हूँ, तो बहुत ही इजी काम है गाइज। कैसे, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका, लेकिन थोड़ा और देख लेते गाइज। यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्टिविटी, एक्टिविटी का नाम क्या है, एज कौन सा है मेरा, डेटा फ्रेगमेंट डेटा, फ्रेगमेंट डेटा एक्टिविटी आ गया गाइज मेरे पास। नाउ मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, डॉट, अगर मैं इसका इस वे से बनाऊँ इसको पूरा प्रॉपर वे से, तो इसको क्या कर देता हूँ गाइज, मैं एक सिग्नेचर देता हूँ, मेथड सिग्नेचर, इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ गाइज। इसके अंदर मेंशन करने के बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ गाइज डॉट। ओके, जैसे ही डॉट करूंगा गाइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल एक्टिविटी मेथड गाइज। यानी कि अगर मैं कंट्रोल के साथ अगर कर्सर को यहाँ लेके जाऊंगा गाइज, तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है गाइज। तो देखते हैं गाइज क्या ये हो रहा है। तो जैसे ही मेरा फ्रेगमेंट लॉन्च होगा, मुझे मैसेज मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए गाइज, मुझे मैसेज मिलना चाहिए मेथड इज कॉल ऑन फ्रेगमेंट। चलिए सर, देखिए गाइज, तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो चुका, मेथड इज ऑन फ्रेगमेंट। तो गाइज इतना इजी है गाइज। तो ऐसे छोटे छोटे लॉजिक हम जब बनाते हैं या ऐसे छोटे छोटे कोड हम सेपरेट करके रखते हैं गाइज, तो ये काफी हमारे को हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करने का गाइज। सो होप सो गाइज ये कोड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको अच्छे समझ में आया होगा गाइज। अगर कोई भी आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया, तब कमेंट में आप रिव्यू अपने डाल सकते हैं, या फिर मेरे को कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं गाइज। सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरह से मैं आपको डीपली लॉजिक के साथ पूरी एंड्रॉइड का कोटिंग के साथ मैं आपको एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं वहाँ तक मैं आपको अच्छे सिखाऊंगा गाइज। थैंक यू सो मच।